कहानी है एक साधारण सी लड़की की, जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जिंदगी ही छीन ली। जिया एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन का काम करके घर चलाती थी। जिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था। वे हमेशा यही चाहते थे कि जिया अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने, कोई बड़ा मुकाम हासिल करे, ताकि उनके परिवार पर गरीबी का साया हमेशा के लिए मिट जाए। जब जिया ने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। कॉलेज उनके घर से थोड़ी दूर था, लेकिन माँ बाप ने किसी तरह पैसे जुटाकर उसे एक पुरानी साइकिल दिला दी। इससे जिया को स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हुई। जब वो साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बचपन का सबसे बड़ा सपना था, जो उसके माँ बाप की मेहनत से साकार हो गया। इसलिए वो रोजाना समय पर स्कूल पहुंचती और पूरी लगन से पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन जिया की जिंदगी में अचानक एक नया मोड़ आ गया। दोपहर का वक्त था, स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। जिया ने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ी। अभी वो थोड़ी ही दूरी तय कर पाई थी कि पीछे से एक बाइक तेजी से उसके बगल से गुजरी। बाइक चला रहे लड़के की उम्र जिया जितनी ही थी। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोक ली और जिया को हाथ के इशारे से रोकने का संकेत किया। जिया ने उसे रास्ते में कई बार देखा था। स्कूल जाते या आते वक्त वो सड़क किनारे खड़ा होकर उसे घूरा करता था। शुरू में जिया को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती, गुस्सा आता, लेकिन धीरे धीरे मन में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। रास्ते में रुकने पर पहले उसके मन में ख्याल आया कि साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ब्रेक दबा दिया। लड़का आर्यन उसके पास आया और धीरे धीरे बोला, मेरा नाम आर्यन है, मैं रोज आपको स्कूल जाते देखता हूँ। अगर बुरा न माने तो कुछ कहना चाहता हूँ। जिया कुछ बोल ना पाई। आर्यन ने शर्ट की जेब से एक ताजी गुलाब की कली निकाली, उसके हाथ में रख दी और मुट्ठी बंद करते हुए कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। खाते पीते, बैठते उठते, सोते जागते, हर पल बस तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। आर्यन और भी ढेर सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन जिया ने उसे चुप करा दिया। फिर आर्यन ने जिया की आंखों में झांक कर पूछा, तो मेरा प्यार कबूल है? जिया शर्मा गई। बिना कुछ कहे उसने सिर हिला दिया और तेजी से साइकिल चलाकर घर भाग गई। इस तरह जिया और आर्यन की बातें शुरू हो गईं। आर्यन रोज उसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट लाता, कभी फूल, कभी चॉकलेट, जीने मरने की कस्में खाता। जिया इन मीठी बातों में डूब जाती, सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन आर्यन ने जिया को खास जगह पर मिलने बुलाया। जिया बेहद खुश थी। वो ठीक समय पर पहुंच गई। आर्यन ने उसकी साइकिल अपने दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और उसे अपनी बाइक पर बिठाकर एक सुनसान नदी किनारे ले गया। वहां बाइक रोककर दोनों घास पर बैठे। आर्यन ने पहले कुछ बातें की, फिर धीरे धीरे करीब आया। जिया के चेहरे को सहलाने लगा। एक अजीब नशा जिया पर छा गया। शायद वो आर्यन की असली मंशा न समझ पाई। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। दोनों प्यार के आगोश में खो गए। दो जिस्म एक प्राण हो गए। लेकिन अभी वे होश में भी न आ पाए थे कि अचानक 3 लड़के वहां प्रकट हो गए। जिया डर गई, जल्दी से कपड़े ठीक करने लगी। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है बहन, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, ठोड़ा हमारा भी मनोरंजन कर दो। जिया आंसुओं से भरी आंखों से आर्यन की ओर टकटकी लगाए देखने लगी, लेकिन आर्यन मदद करने के बजाय ठहाका मारकर हंस रहा था। जिया का दिल चूर चूर हो गया। ये सब आर्यन की सोची समझी चाल थी। जिया कुछ सोच ही न पाई। वे तीनों भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। जिया चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वे उसे नोचते रहे। अंधेरा घना हो चुका था। जिया के सारे सपने बिखर चुके थे। जीवन के अंत की कल्पना उसे सताने लगी। वो सोच रही थी, क्यों मैंने आर्यन की बातों पर इतना भरोसा किया? क्यों उसके साथ बस्ती से इतनी दूर इस जंगल जैसे इलाके में आई? अब घर कैसे मुंह दिखाऊंगी? माँ बाप को ये हाल देखकर वे मर जाएंगे। जिया के शरीर में एक बूंद ताकत न बची थी। किसी तरह वो नदी किनारे लुढ़कती फिसलती पहुंची। पानी तेज बह रहा था। एक आखिरी बार माँ बाप की याद आई, लेकिन आर्यन का धोखेबाज चेहरा आंखों में घूम गया। गुस्सा, दर्द और शर्म से उसका बदन कांप उठा। रोते हुए जिया नदी किनारे खड़ी हो गई। आंखें बंद की, हाथ जोड़े, मन में माँ बाप से माफी मांगी और नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल वो गहराई में डूबने लगी। न पुकार रही थी किसी को, न बचने की कोशिश। मन अब भी बेवफा आर्यन पर अटका था। उसकी बातों पर इतना यकीन क्यों किया? अंधे प्यार में क्यों डूबी?
उसकी गंदी नीयत क्यों न पहचानी। वो नदी की भंवर में समा गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया। प्यार करना बुरा नहीं, भरोसा करना बुरा नहीं, लेकिन अपने जज्बातों को परखना सीखिए। किसी की मीठी बातों पर आंख मूंद कर यकीन न करें, उसे अच्छे से टटोलें। तन मन सौंपने से पहले नतीजों का सोचें, वरना जिया जैसा हाल आपका भी हो सकता है। आप ऐसे धोखेबाजों को क्या कहेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई और लड़की इसका शिकार न बने। आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।